Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to solve exercise 1.3 related to modulus of complex number. complex number का मॉड्यूलस किस तरह से फाइंड करेंगे उसके लिए हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है कि अगर कोई z आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इक्वल है a प्लस बी आयोटा के और उसका कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने निकालना मॉड्यूलस निकालना हो तो आप उसको z मॉड से लिखेंगे और वो किसके इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब हमारे पास जो वैल्यूज बताई हुई हैं आप जस्ट उनको इसी मॉड्यूलस के फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस आ जाएगा। सबसे पहले जैसे देखें हमारे पास 4 + 3 आयोटा है तो हमारे पास मॉड्यूलस इसको अगर आप कोई भी नंबर जी को लें उस तरह से भी लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। देन दोनों तरफ मॉड्यूलस का साइन लगाएं, इसको मॉड भी कहते हैं सिंपल। तो वो किसके इक्वल होगा इक्वल स्क्वायर रूट फर्स्ट वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 जबकि हमें पता है 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का तो 5 और स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जब हम सेकंड पार्ट की तरफ चले तो सेकंड पार्ट में हमारे पास -5 -4 आयोटा है तो हमें सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माइनस होगा तो वो स्क्वायर में जाके प्लस हो जाएगा और प्लस होगा तो वो प्लस का प्लस ही रहेगा। स्क्वायर रूट -5 रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस -4 इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 4 का स्क्वायर 16 प्लस किया तो 41 स्क्वायर रूट ऑफ 41 नहीं निकल सकता तो ऐसे ही इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट की तरफ चले तो ये 3/5 -4/5 आयोटा है। रियल पार्ट 3/5 और इमेजिनरी 4/5। 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 साथ माइनस साइन भी आएगा उसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की वजह से प्लस में बदल गया। स्क्वायर लेंगे 3 का स्क्वायर 9/25 4 का स्क्वायर 16/25। जब आपने इसका एलसीएम लिया तो 25 एलसीएम आएगा 9 + 16 हो जाएगा। 9 + 16 आपका 25/25 होता है। ठीक है तो ये आपस में कट गए तो स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट ले लें या 1 की कोई भी पावर ले लें उसके आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलें तो पार्ट नंबर 4 में उसने स्क्वायर रूट -2 -√2 और -√3 आयोटा। अब यहाँ पे रियल पार्ट -√2 है और इमेजिनरी पार्ट -√3 है। उसी तरह से हमने उसी फार्मूले में स्क्वायर रूट a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट में वैल्यूज को पुट कर दें -√2 प्लस -√3 होल स्क्वायर माइनस साइन प्लस में चेंज हो गया ये भी माइनस साइन स्क्वायर की वजह से प्लस में चेंज हो जाएगा और ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर से कट जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा 2 और यहाँ पे रह गया 3 2 + 3 5 स्क्वायर रूट जो कि सॉल्व नहीं होता फर्दर ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में वो पूछ रहा है जी कि अगर हमें आपको Z1 भी बता दिया है और Z2 भी बता दिया है और अगर आपको Z1 बार जो है Z1 बार यानी Z1 का कॉन्जुगेट जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कॉन्जुगेट का मतलब उसके आपने इमेजिनरी पार्ट की अलामत को बदल देना है जो कि क्या हो जाएगा Z1 का 2 - 7 आयोटा और Z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 + 3 आयोटा। तो आपने जो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज हैं उनको प्रूफ करना है। तो पहली प्रॉपर्टी आती है जी Z1 + Z2 का होल का कॉन्जुगेट इक्वल Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड इसको आप बेशक पूरा ना लिखे इसको शॉर्ट फॉर्म में LHS भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे Z1 + Z2 निकालेंगे यानी Z1 आपके पास 2 + 7 आयोटा Z2 4 - 3 आयोटा। तो इनको प्लस करेंगे 4 + 2 6 हो जाएगा और -3 + 7 करेंगे तो +4 आयोटा आ गई। अब इसका कॉन्जुगेट लेना दोनों साइडों पे कॉन्जुगेट लिया तो इमेजिनरी पार्ट की सिंबल चेंज होकर 6 - 4 आयोटा आ गई। ठीक है जी। इसी तरह से ये राइट हैंड साइड है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम RHS लिखेंगे तो वहां पे Z1 बार
प्लस Z2 बार। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो हम क्वेश्चन में दी गई मालूमात की मदद से खुद भी मालूम कर सकते हैं। जैसे Z1 है तो हमें पता है इमेजिनरी पार्ट की सिंबल चेंज करेंगे तो Z1 बार आ जाएगा। तो Z1 बार प्लस Z2 बार को प्लस करेंगे, 2 माइनस 7 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 4 आपके पास 6 हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 3 आपके पास माइनस 4 आयोटा। तो देखें आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गई, तो ये प्रूफ हो जाएगा Z1 प्लस Z2 का होल का बार होल का कंजुगेट इक्वल है Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। सेकेंड प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिहाज से है, Z1 Z2 मल्टीप्लाई करें और फिर कंजुगेट लें, वो इक्वल होता है Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 कंजुगेट। तो उसी तरह पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, पहले हम Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 7 4s are 28 एंड 7 3s are 21। आयोटा स्केयर है, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट की तो ये प्लस 21 हो जाएगा, प्लस 21 और ये 29 और ये 28 में से -6 करेंगे तो 22 आयोटा। ये Z1 और Z2 आ गया। अब इसका कंजुगेट लेना है तो 22 आयोटा के सिंबल प्लस में से चेंज होकर माइनस हो जाएगा। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले Z1 कंजुगेट अलग से जो हमने पहले से ही एक दफा फाइंड आउट कर लिया, Z2 कंजुगेट वो अलग से फाइंड आउट कर लिया और फिर उनको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4s are 8, 2 3s are 6, माइनस 7 4s are 28 और माइनस 7 3s are 21। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हुआ आप देखें, उसी तरह से आयोटा स्केयर की वैल्यू हम पुट करेंगे, -1 माइनस और माइनस प्लस 21, 21 और 8 29 हो जाएगा, जबकि 6 और -28 आपस में माइनस होंगे तो हमारे पास आंसर 29 माइनस 22 आयोटा आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलें तो पार्ट नंबर 3 में डिवीजन की प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, Z1 और Z2 को डिवाइड करेंगे। अब मसला यहाँ पे ये आ गया कि आयोटा साइन हमारे पास डिनोमिनेटर में बटे के नीचे आ रहा है, तो उसको रैशनलाइज करेंगे। उसका तरीका ये है कि उसके कॉन्जुगेट के डिनोमिनेटर में बटे के नीचे जो वैल्यू है उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ हमें मल्टीप्लाई जब और डिवाइड किया तो ये हमारे पास a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है, और इस ये किसके इक्वल होती है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो a आपके पास 4 है, 4 का स्केयर माइनस ये क्या हो जाएगा 4 स्केयर माइनस 3 आयोटा स्केयर। ठीक है, 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9 और आयोटा स्केयर 16 माइनस 9 इंटू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 16 प्लस 9 आपके पास 25 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप चाहे एक डिटेल में सॉल्व कर लें या डायरेक्टली लिख लें। ऊपर क्या हुआ 4 प्लस 3 आयोटा का जब 2 प्लस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या किया, अगेन आयोटा स्केयर की वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे इसकी जगह जब -1 पुट की तो ये हमारे पास -21 माइनस हो जाएगी, 28 प्लस 6 34 हो जाएगा, 21 में से 8 निकालेंगे तो -13 प्लस 34 आयोटा ओवर 25। रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करने के लिए हम डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देंगे, -13 ओवर 25 प्लस 34 ओवर 25 आयोटा। ये तो इसकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास देखें Z1 बार यानी Z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कंजुगेट। तो हमने अब Z1 और Z2 को नहीं बल्कि उसके कंजुगेट को करना है, 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 4 प्लस 3 आयोटा। उसी तरह से इसको रैशनलाइज करेंगे, उसके 4 प्लस 3 आयोटा का फिर कंजुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। जब आपने डिवाइड नीचे देखेंगे तो अगेन a प्लस बी आयोटा और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है जो कि किसके इक्वल है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब यहाँ पे माइनस कैसे खत्म हो गया, 4 स्केयर माइनस 3 आयोटा स्केयर होना था, 3 स्केयर और आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह जब आपने -1 लिखा तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा,
बट फ्रैक्शन में नीचे 25 आ जाएगा, ऊपर जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये फॉर्म बन गई। अब यहाँ पे 28 और 6 किया तो -34, -21 में से 8 निकाला तो -13, फ्रैक्शन अलग कर ली तो -13/25 -34/25, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया है जी हमारे पास 5 - 2 आयोटा है, तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना है। अगर हमारे पास z इक्वल टू 5 - 2 आयोटा है, तो z बार जो है यानी z का कंजुगेट, आपने इमेजिनरी पार्ट की सिंबल चेंज कर दी, तो वो क्या हो जाएगा 5 + 2 आयोटा। अब हमने प्रूफ करना है z डबल कंजुगेट यानी डबल बार इक्वल होता है z के। तो z हमारे पास 5 - 2 आयोटा, z बार हमारे पास क्या हो जाएगा 5 + 2 आयोटा। इसका दोबारा से आपने दोनों तरफ दोबारा कंजुगेट ले लिया, तो यहाँ पे जी के ऊपर डबल बार आ जाएगी, और यहाँ जब दोबारा कंजुगेट लेंगे अगेन इमेजिनरी पार्ट की सिंबल चेंज हो जाएगी, प्लस है तो माइनस में चला गया, तो देखें ये आपके पास दोबारा जी के इक्वल आ जाएगा। तो बस प्रूफ हो गया कि हमारे पास जो है जी डबल बार यानी जी डबल कंजुगेट इक्वल होता है जी के। ठीक है जी। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलें। वो कहता है कि जी का मॉड्यूलस और जी कंजुगेट का मॉड्यूलस दोनों का आंसर सेम आता है। तो हम दोनों का सेपरेट सेपरेट का मॉड्यूलस लेते हैं। जी बार का मॉड्यूलस लिया, जी बार आपके पास चूंकि 5 - 2 आयोटा के इक्वल है, इसका मॉड्यूलस यानी 5 का स्क्वायर प्लस इंटू -2 का स्क्वायर, तो 25 + 4 29 के रूप में आ जाएगा। जब जी मॉड्यूलस का लेंगे तो हमारे पास जी मॉड्यूलस जो है वो किसके इक्वल है 5 + 2 आयोटा के भी। अपनी इमेजिनरी की सिंबल चेंज की, अब इसका आपने मॉड्यूलस लिया, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 24 + 4 29। तो आप देखें दोनों जो मॉड्यूलस के आंसर आपके पास सेम है। मैंने आपको पहले भी बताया माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर उसको अगेन प्लस में चेंज कर देता है, इसलिए सिंबल से हमें फर्क नहीं पड़ता जब हम मॉड्यूलस ले रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। पार्ट नंबर 3 में चलते हैं। वो कहता है कि जी v का मॉड्यूलस और -c का मॉड्यूलस, इसका भी आंसर सेम है। तो सबसे पहले हमने -c निकाला, माइनस इंटू 5 माइनस होगा जी की वैल्यू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5 माइनस का हो जाएगा और 2 होगा प्लस का हो जाएगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप दोनों का मॉड लेते हैं। जी का मॉड्यूलस लिया, तो जी आपके पास है जी 5 - 2 आयोटा, इसका मॉड्यूलस हमने ऊपर भी फाइंड आउट किया, सो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया, यानी 5 का स्क्वायर किसका था ये 5 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 29 आ गया। अब माइनस सी का लिया, जो कि हमारे पास क्या है -5 + 2 आयोटा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 + 4 29। अगेन देखिए हमारा आंसर सेम हो गया, तो प्रूफ हो गया कि जी का मॉड्यूलस इक्वल होता है -जी के मॉड्यूलस के। पार्ट नंबर 4 में चलें, तो पार्ट नंबर 4 में वो ये पूछ रहे हैं जी इंटू जी कॉन्जुगेट इक्वल होता है जी मॉड्यूलस के स्क्वायर के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जी इंटू जी कंजुगेट निकालते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आप लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो जी आपके पास 5 - 2 आयोटा कंजुगेट 5 + 2 आयोटा होगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 5 * 25, 5 2 * 10, -2 5 * 10 और 2 2 * 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी। यहाँ पे ये 25 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 29 हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, और साथ यहाँ पे क्या होगा, ये -10 + 10 से कट जाएगा। राइट हैंड साइड पे जब आपने z का मॉड्यूलस निकाला, तो वो आपके पास z क्या था 5 - 2 आयोटा था ना, इसका जब आपने मॉड्यूलस निकाला तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो कि आपने ऊपर भी निकाला तो वो √29 के इक्वल है। जब दोनों तरफ इनके स्क्वायर लेंगे तो यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आंसर 29। तो दोनों आंसर सेम आए, तो ये प्रूफ हो गया। पार्ट नंबर 5 में चलें। वो कह रहा है जी कि एक और अगेन प्रॉपर्टी, जी का मॉड्यूलस इक्वल है -जी के कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस के। तो ये भी हम प्रूफ करते हैं। -जी हमने पहले फाइंड आउट किया था -5 - 2 आयोटा,
जी का मॉड्यूलस हमारे पास 29 है, ऊपर हमने फाइंड किया है माइनस जी का कॉन्जुगेट। तो माइनस जी आपके पास क्या है, -5 - 2 होता है। ठीक है, तो इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या होगा, -5 + 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो उसका आप आगे मॉड्यूलस लें तो आपके पास अगेन 29 एंड रूट 29 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया गया जी, इफ z इक्वल टू -4 - 3 आयोटा है, तो हमें साबित करना है कि जो z का कंजुगेट, यानी वही सारी प्रॉपर्टीज जो हमने ऊपर प्रूव की हैं, हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज करके उसको प्रूव करना है कि इन सब वैल्यूज जो है ये आपस में इक्वल होती हैं। z का मॉड्यूलस इक्वल होता है -c के मॉड्यूलस के, वो इक्वल होता है z कंजुगेट के मॉड्यूलस के, और वो भी इक्वल होता है -c कंजुगेट के मॉड्यूलस के। तो सबसे पहले हमें 4 + -3 आयोटा जी की वैल्यू हो, तो हम जी कंजुगेट निकाल लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट के सिंबल चेंज की, 4 + 3 आयोटा हो गया। माइनस जी क्या हो जाएगा, हमें तीन चीजें चाहिए ना। माइनस जी हमारे पास क्या होगा, दोनों साइंस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 आयोटा हो जाएगा। जबकि जी कंजुगेट का माइनस क्या हो जाएगा, ये जी कंजुगेट है, इसका माइनस निकालना, तो इसको भी माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें, ये -4 माइनस प्लस -3 है। ये हमारे पास 1 2 3 और ये 4 वैल्यू, 4 पार्ट को प्रूव करने के लिए सबसे पहले सबसे फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी कंजुगेट जो कि इक्वल होता है 4 - 3 सॉरी जी मॉड्यूलस 4 - 3 आयोटा के मॉड्यूलस के। तो 4 का स्केयर यानी रियल पार्ट का स्केयर प्लस इंटू इमेजिनरी पार्ट का स्केयर -3 का स्केयर। 4 स्केयर 16 प्लस 3 का स्केयर 9, स्केयर रूट 25 जो कि इक्वल यानी 5 का स्केयर बनेगा। 5 स्केयर स्केयर रूट से कट के 5 आंसर में आ जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, -c का कंजुगेट। -c आपने निकाला -4 + 3 होता, इसका मॉड्यूलस लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, स्केयर रूट -4 का स्केयर प्लस इंटू 3 का स्केयर, 4 का स्केयर 16, माइनस साइन स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 अंडर रूट 25 इक्वल 5। अब नेक्स्ट हमारी थर्ड टर्न आ गई, यानी हमने जी कंजुगेट का मॉड्यूलस लेना है। तो हमने जी कंजुगेट निकाला आपके सामने। जी कंजुगेट आपके पास है जी 4 + 3 है होता, तो इसका अब आप मॉड्यूलस लेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 + 9 अंडर रूट 25 इक्वल 5। और लास्ट पे हम जो है माइनस सी कंजुगेट का स्क्वायर लेंगे। तो माइनस जी कंजुगेट का हम ये हमारे पास माइनस जी कंजुगेट आ गया, -4 - 3 आयोटा, इसका मॉड्यूलस लिया -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। माइनस साइन खत्म हो गए स्क्वायर की वजह से, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये 25 हुआ। स्क्वायर रूट से 5 का स्क्वायर जो बनेगा वो कट जाएगा, आंसर में 5 बचेगा। हैंस प्रूफ हो गया कि सारी वैल्यूज के अगर आप आंसर चेक करें तो चारों वैल्यूज के आंसर सेम है। प्रूफ हो गया जी का मॉड्यूलस इक्वल है माइनस जी का मॉड्यूलस इक्वल है जी कंजुगेट के माइनस मॉड्यूलस के इक्वल है माइनस जी कंजुगेट के मॉड्यूलस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने बताया है कि अगर हमारे पास Z1 और Z2 ये बताए गए हैं तो तत्काल चीजें मालूम करनी है। कौन कौन सी? उन्होंने कहा है कि आपने Z1 और Z2 का रियल पार्ट भी और Z1 और Z2 का इमेजिनरी पार्ट भी मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हमें Z1 और Z2 का पता होना चाहिए ना, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, Z1 और Z2 जो बताया है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 + 3 आयोटा इंटू -1 प्लस आयोटा, 2 1s are 2, 2 1s are 2 आयोटा आ जाएगा। ये -2 आया और ये +2 आयोटा है। फिर प्लस माइनस माइनस, 3 1s are 3 आयोटा प्लस 3 1s are 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, -2 +2 -3 करेंगे तो माइनस आयोटा रह गया, वही वैल्यू के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस है। यहाँ पे क्या हुआ, आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 लिखा यहाँ पे, तो -1 × 3 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है जी, -3 -2 -5 माइनस आयोटा, ये हमारे पास Z1 और Z2। अब इसमें रियल पार्ट क्या होगा, इसमें तो रियल पार्ट तो फर्स्ट वाली वैल्यू जिसमें आयोटा का साइन नहीं होता तो वो आपके पास रियल पार्ट -5 आ जाएगा। जबकि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा आपके पास, आयोटा के साथ जो रियल नंबर होता है। अब यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं रखा हुआ,
तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 1 मौजूद है। अगर 0 आयोटा होता तो वो तो पूरी वैल्यू 0 हो जाती। इसका मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 मौजूद है, तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस का 1 सिंबल साथ लिखी जाएगी। तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।